है ना? मैं आप ही नहीं है ना? मैं आप ही नहीं मार इसको और मार इसको। अरे क्या हर वक्त किचन में दखलंदाजी जो करे थे ना, तुम्हारा काम है। सारा हलवा इसी को खिलाए। मेरी जलवे के जलवे अकेले अकेले मामू। कोई डोंगे की तरह आओ ना फीके भाई, ये लो। हाँ, मैं इसीलिए आया हूँ। फीके भाई आओ। प्लेट लाओ, प्लेट लाओ। प्लेट का क्या करना है? नहीं नहीं, इसी में खाएं। हाँ, इसी में खाते हैं, ऐसी क्या बात है। हॉरिबल शेड। पॉलिशेस के अच्छे शेड ही नहीं आ रहे। चलो भी चलो, बैठक पे चलो। 3 बजे वाली पार्टी का फोन आ गया है। अब 4 बजे वाला फोन तो बंद हो गया। भाई फौजी, जब तुम्हारा फोन आता था तो एक रौनक लग जाती थी घर में। हाँ महवेश, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों? अरे नहीं महवेश, मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं हूँ। वो दरअसल फौजिया भाभी घर में नई आई है ना, तो जरा झिझक महसूस होती है। तो क्या फौजिया राहत को फोन नहीं किया करती थी? डैडी, वो बड़ा क्या सोचेगा? इससे पहले कि वो सोचे, तुम्हें सोचना चाहिए। फोन करने के लिए सोचना पड़ता है। हाँ बेटी, सोचना पड़ता है। अभी तुम्हारी एजुकेशन पूरी नहीं, अभी तुम फाइनल ईयर में हो। मम्मी, जमशेद मेरा क्लास फेलो है, क्या मैं इस घर से उसे फोन तक नहीं कर सकती? एतराज फोन करने पे नहीं है, बल्कि जिसको किया जा रहा है उस पर है। तुम्हें किसने ये हक दिया कि जो फैसले हमने करने वो तुम करते फिरो? इसका फैसला कीजिए। दोनों पढ़ रहे हैं अभी, फैसले को दूर है। जब वक्त आएगा देखा जाएगा। हाँ नहीं, ये तो ठीक है कि हम सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन इससे ये होता है कि सब लोग हर वक्त ही मसरूफ रहने लगे हैं। क्या मतलब है चुमी बाजी? मेरा मतलब है कि काम अब बढ़ गया है। मैं चाहती हूँ कि काम की कुछ तकसीम हो जाए, यानी कुछ लोग पहले आराम करें, उसके बाद बाकी के लोग काम करें, फिर शाम को जिन लोगों ने आराम किया है वो काम करें। आप ही यानी आपका मतलब है कि काम की तकसीम हो जाए? तो ठीक है, हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है ना? बस फिर ऐसा है कि तुम सब लोग अपने अपने कमरे खुद साफ किया करोगे, और जो मुश्तरके जगह हैं वो बारी बारी साफ कर लेंगे। ठीक है। क्यों फौजिया? जिस तरह रूटीन चल रही है ना, उसे चलने दे। मैं समझती हूँ कि घर के कुछ लोगों पर काम का बोझ ज्यादा है। ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। ऐसा है फौजिया कि तुम कोई हल्की सी ड्यूटी ले लो। हाँ, और वो हल्की फुल्की सी ड्यूटी खाने पीने के अलावा और क्या हो सकती है? क्यों छोटी भाभी? अच्छा जमशेद, बहुत संजीदा बात हो रही है, तुम चुप रहा करो। फौजिया, तुम ऐसे करो, कपड़े धोने की ड्यूटी ले लो। मेरे कपड़े लॉन्ड्री में जाते हैं और वहीं जाएंगे। ये आपका मसला है, मुझे इसमें शामिल ना करें।
ये ले 1600 रुपया इस महीने की कमेटी। हाँ हाँ 1600 पूरे। ठीक है। हाँ। अब मुझे ये बताएं कितनी कमेटियां और रह गई हैं? मुसीबत। झूमे ताकि मेरी तरफ तक तूने कमेटियों का हिसाब नहीं रखा हुआ? हाय खाला, आप एतबार जो है मुझे, मैंने क्यों हिसाब रखना था? ताकि ये तो पैसे आ गए ना इस कमेटी के। हाँ। बाकी रह गई हैं 2, फिर खत्म। शफीका चाय ले आ, पता नहीं कहाँ रह गई है। हाय हाय, तो इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। सलाम चुमी बाजी। वालेकुम सलाम। ओए होए, सलाम नहीं कहते, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। चले छोड़े उसका पीछा। आपो जी बच्चे को भेजा है बशर भाई की दुकान पे, बिस्कुट लेके आता है तो मैं अभी चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, बस खाली चाय ले आओ, इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत है? मुझे मेहमान क्यों बना रहे हो तुम लोग? कोई बात चाय ले आओ बस खाली। चल जा फिर ले आ, चाय ले आ। हाँ। आज उम्मीद इधर तक मेरी तरफ तीसरी बहू के आने से खूब घर में रौनक हो गई होगी। रौनक तो बढ़ गई है खाला, लेकिन एक बात है जो मैं बहुत बुरी तरह महसूस कर रही हूँ। ताकि क्या बात है? खाला, जैसे राबिया और ज़ैनब इस घर के माहौल में ढल गई थी ना, फौजिया नहीं ढल पा रही थी। ताकि देख, अमीर घराने से आई है ना, कुछ नखरे तो करेगी, ठीक हो जाएगी। खतरा तो ये है खाला कि कहीं राबिया और ज़ैनब भी उसके रंग में ना रंगी जाए। मुझे तो बाऊजी का ख्याल आता है खाला, वो तो बहुत बुरी तरह महसूस करेंगे इस बात को। जी आप जरा देखना, ये मशीन नहीं चल रही। क्या हुआ मेरी मशीन को? देखो, पता नहीं चल नहीं रही। चलेगी खाक, जल गई है। जल कैसे गई है? आप एक भून नहीं आ रही आपको जलने की, ऐसे जल गई है। फौजिया, वो वॉशिंग मशीन जल गई है। तो प्रेशर भी तो बहुत है इस घर में कपड़ों का। हाँ, तुम जरा ऐसे करो, अपनी मशीन निकाल दो। ना बाबा ना, मेरी वॉशिंग मशीन तो बहुत डेलिकेट है, और वैसे भी वो 4 सिर के कपड़े धोने के लिए इस घर के कपड़ों की लाट नहीं धो सकती, वो जल जाएगी वो भी। ये क्या किया तुमने? आप ही को मना कर दिया सिर्फ एक वॉशिंग मशीन के लिए? राहत, तुम एक औरत नहीं हो और ना ही तुम्हारा कोई जहेज है जो कि मैं तुम्हें जहेज की मोहब्बत के बारे में समझा सकूं। तुमने आप ही को मशीन न देकर कितनी बुरी हरकत की, इसका एहसास है तुम्हें? देखो राहत, जो ख्वाब मैंने अपने घर के बारे में देखे थे ना शादी से पहले, वो इस घर में आके सब खाक में मिल गए। और तो और इस घर में कारखानों की तरह ड्यूटियां लग रही हैं। इस घर में सबको काम करना पड़ता है। What do you mean सबको? मैं सब में शामिल नहीं होती। अगर तुम इतने कमजोर आदमी थे और तुम्हारी इस घर में कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं थी, तो तुम्हें मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा बाबा, अच्छा, अब गुस्सा तो मत करो। तुम्हें इस घर के माहौल में एडजस्ट करना है अपने आप को, प्लीज। अब मूड अच्छा कर लो। मूड अच्छा कर लो? सड़ी सड़ी बातें क्यों करते हो? मैं कोई बल्ब थोड़ी तुम ऑन ऑफ करते जाओगे। चाय पियो। यूसुफ, मेरे जहेज की हर चीज तबाह हो रही है। चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं, सजाने के लिए नहीं। आपको पता है, आज मेरी वॉशिंग मशीन जल गई है, मेरी तरह। मैं तो खैर एक अरसे से जल रही हूँ। वॉशिंग मशीन में जलने वाला कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मोटर होती, वो रिवाइंड हो जाएगी। जरा सा पानी पड़ गया होगा, खतरे वाली कोई बात नहीं। आपके लिए तो कोई बात भी खतरे की नहीं होती है ना। आप तो यही चाहते हैं कि आपके घर वाले मेरे जहेज की हर चीज तबाह कर दें, मगर मैं जुबान ना खोलूं। देखो ज़ैनब, इस घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी जहेज की नहीं है, मगर तुम वो इस्तेमाल करती।
कभी किसी और ने इस पर एहतजाज किया तुम्हारी तरह? मुश्तरका खानदान में जो नुकसानात बज़ाहिर नजर आते हैं वो दरअसल होते नहीं है। अगर मुश्तरका घरेलू जिंदगी यही है ना तो ये किसी अजाब से कम नहीं है। तजुर्बा गलत हुआ लगता है। क्या हो जाता है तुम्हें ज़ैनब? मशीन और आ जाएगी, किस्तों पर ले आएंगे। लेकिन अपनों की मोहब्बत न खरीदने से मिलती है न किस्तों पर। ये मोहब्बत से शादी तक का सफर कुछ दिल थका देने वाला नहीं हो गया? मोहब्बत, लव अफेयर, असल में प्रोबेशन पीरियड होता है, और अगर दोनों कामयाब हो जाएं तो नौकरी पक्की। नौकरी? व्हाट नौकरी? नौकरी? भाई आखिर हमें आपकी नौकरी ही तो करनी है मैडम। मैं ऐसा नहीं सोचती। अच्छा, लेकिन सोचने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। ऐसे नौकरी से आई मीन गर्विदा, यू नो। You're really something. तुम बड़े वो हो। बड़े वो? आज तक इस खाकसार को ये समझ नहीं आई कि बड़े वो हो का क्या मतलब होता है। अच्छा छोड़ो, चलो कुछ घरेलू बात। घरेलू? तो अभी हम दुकान की बातें कर रहे थे क्या? हाँ, मुझे तंग नहीं करो। हमेशा इसी तरह करते हो। देख के क्या हो गया? अगर गिर जाती तो कल अखबार में पता क्या खबर आती? एक बड़ी सी हेडिंग आती कि एक जोड़े ने मोहब्बत में नाकाम होकर खुदकुशी कर ली। वो क्या है? वो भाई नहर की शादी। नहर की शादी? हाँ हाँ, नहर की शादी। किससे? भाई ऑब्वियसली दरिया से। हाँ, रोमांटिक। ब्यूटीफुल है ना? जाए इस महीने की सैलरी पूल में जमा कराएं। मुश्तरका घर के अखराजात इसी मुश्तरका फंड से चलते हैं। कोई खानदान हो या मुल्क, क्या वो तरक्की कर सकता है जिसकी इकोनॉमी दूसरों के कंट्रोल में हो? राहत, तुमने कॉमर्स पढ़ी है, जवाब दो। हमारे दुख सुख, हमारी मोहब्बतें, हमारी इकोनॉमी, सबके सब मुश्तरका है। काइंडली इस मुश्तरका लिमिटेड कंपनी को ना अब वाइंड अप कर दे। फौजिया, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ पता है मैं क्या कह रही हूँ। क्या हमने इसी किस्म का घर बसाने का ख्वाब देखा था? एक एक करके मेरे अरमानों का खून होता जा रहा है। यहाँ पे इस घर में हर जज्बा सेंट्रली कंट्रोल्ड है। कल्चर है इस घर का, और इस घर का यही कल्चर सदियों से चलता आ रहा है। मुश्तरका रिहाइश, मुश्तरका अखराजात और मुश्तरका सोच। मुश्तरका सोच अफराद की मौत। जाओ माल खाने में अपनी तनख्वाह जमा करा दो, वापस खाली हाथ। अगर तुम्हें अपने अखराजात के लिए कुछ चाहिए तो कुलसूम आपी से नहीं पहनाने मुझे उनके सामने हाथ जिन्हें तुम फीट करते हो। बाबूजी, राहत नहीं आया अभी तक अपनी तनख्वाह देने? आ जाएगा। बाबूजी, मेरा ख्याल है फौजिया ने राहत की क्लास ली है, इसलिए खामोश खामोश था बेचारा। जब भी तो हमें फेस नहीं कर सका। अब फौजिया इस घर में नई नहीं है। इस घर आने की अभी आदत नहीं पड़ी उसे। जब समझ जाएगी राहत फिर उदास नहीं होगा। दरअसल फौजिया जॉइंट फैमिली सिस्टम से वाकिफ नहीं है और ना ही उसकी ऐसी कोई ट्रेनिंग है। वो
फौजिया बेटी का ख्याल होगा कि शायद मैं बेटों की कमाई पर पल रहा हूं, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो उन्हें इकट्ठा रखने की बल्कि सामाने की गर्म हवाओं से बचाए रखना चाहता हूं कि बिखर गए तो उसकी मां को क्या जवाब दूंगा मैं क्या जवाब दूंगा? अगर उस वक्त मेरे इशारों को समझ जाती ना तो आज यूं उदास ना आती तुम। मैं उदास नहीं हूँ, आने वाली उदासी से बचना चाह रही हूँ। तो एक ही बात है ना। आपको तो पता है कि मैं घर के कामकाज नहीं समझती, कभी किया तो नहीं। हाँ पता है मुझे। तुम बात बताओ, बात क्या है? मेरे ससुराल में ड्यूटियां लगाई जा रही है। प्लान नाश्ता इतने बजे बनाएगा, सफाई की ड्यूटी इसकी है, कपड़े ये धोएगा, स्केड्यूल बनाए जा रहे हैं। जिस तबके में तुम अपनी मर्जी से गई हो ना फौजिया बीबी, वहां तो यही कुछ होता है। मैं नहीं करूंगी। वो तुम्हारी हुक्म अदूली बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारे अलावा भी उनकी दूसरी बहुएं हैं। काम करने तो नहीं गई थी, पर उन लोगों को तो बीवियों के रूप में काम करने वाली औरतें चाहिए। तुम अपने आप को सर्विस के लिए तैयार रखो, यूं मुंह मत बनाओ। डैडी कहाँ है? फौजी आई, आओ। सॉरी भाई, हमारी बेटी आई और हमें खबर तक नहीं। तुम अकेली आई? राहत कब? उस घर में भी राहत नहीं मिली। मैं पूछती हूँ डैडी, लड़की का अपना घर कौन सा होता है, माँ बाप का या ससुराल का? मेरे ख्याल में कोई भी नहीं। ये बहुत पुराना मसला है बेटा, इसका कोई हल नहीं। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मगर आपकी इजाजत से। तुमने अपनी मर्जी को मेरी मजबूरी बना दिया था बेटा। औलाद की मोहब्बत में इंसान कभी तो बहुत बहादुर बन जाता है और कभी कभी बहुत बुज़दिल। खैर छोड़ो, आज का मसला बताओ। मेरा तो आज का मसला है, लेकिन उस घर का सदा का मसला ही है। मैं वहां सर्विस करने तो नहीं गई थी। घर के काम काज मेरे बस की बात नहीं है, और उस घर में ड्यूटियां लगाई जा रही है काम करने की। बस इतनी सी बात। हम अपनी बेटी के लिए नौकरानी भेज देते और उसकी तनख्वाह मेरे जिम्मे। खुश? शाम की चाय के साथ रस खाने का अपना ही मजा है। जी बहुत मजेदार है। छोटी भाभी आए ना, चाय पिए। फौजिया, तुम्हें पता है रात का खाना बनाने की तुम्हारी ड्यूटी है, तुम कहाँ चली गई थी? अपने घर। कल नौकरानी आ रही है, मेरे हिस्से का काम कर दिया करेगी। आई एम सॉरी। नौकरानी? हाँ हाँ नौकरानी, कभी देखी नहीं है। चिल्ला क्यों रही हो बेटा, आराम से बात करो। देखो, नौकर रखना हमारी हिम्मत से बाहर नहीं है, लेकिन एक खास वजह से हम नौकर अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी सैलरी मेरे डैडी दिया करेंगे, आप ये समझे कि वो जहेज में आ रही है? बेटा मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, नौकर लोग घर की बातें बाहर करते हैं, इसीलिए इस घर में नौकरानी नाकाबिले कबूल है। आपको नौकरानी नाकाबिले कबूल है, मुझे घर के कामकाज। कैप्री क्वेश्चन ऑफ द वीक। हमारे एपिसोड नंबर 3 में सवाल था कि ड्रामा सीरियल दुनियादारी में फराह शाह के किरदार का क्या नाम है। उसका दुरुस्त जवाब है फौजिया। ड्रामा सीरियल दुनियादारी के एपिसोड नंबर 3 में कैप्री की तरफ से माइक्रोवेव अवन जीतने वाले खुशनसीब का नाम है नदीम रियाज बाजवा, मॉडल टाउन सियालकोट। और कैप्री की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जीतने वाले खुशनसीब हैं सदफ अख्तर कराची से, वसीम खान हरीपुर से और सुमेरा इकबाल बिहाड़ी से। ड्रामा सीरियल दुनियादारी के एपिसोड नंबर 6 में सवाल यह है कि जमशेद को महविश का फोन कितने बजे आता है।
इसका सही जवाब देने वालों को कप्री की जानिब से 1 अदद माइक्रोवेव ओवन और दीगर इनामात दिए जाएंगे। जवाब इरसाल करने के लिए हमारा पता है जुल्फिकार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पीओ बॉक्स 8840, कराची 74400। बहुत आम हो मदद, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ यार। इतना बेहौसला तो मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। ऐसी बात पहले कभी थी ही नहीं। फौजिया का इतनी दिलेरी से इनकार, उसकी आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। शोर बढ़ता जा रहा है, कहीं मेरे कानों के पर्दे ही ना फट जाए। देखा था मोहम्मद, मैं उस वक्त बोला नहीं था जब तुम राहत का रिश्ता अपनों से बाहर ना गैरों में करने जा रहे थे। बस किसी मोहब्बत ने जबान पर ताला डाल दिया। अच्छा ये बताइए, अपना राहत तो नहीं बदला? नहीं, वो तो पहले की तरह बरखुरदार। तो फिर उसमें छोड़ देना, वो खुद हल कर लेगा इस मसले को। घबरा गया हूँ रहीम बख्श, मैं घबरा गया हूँ। ये हो क्या रहा है? बहु यार, बात छोटी सी है जिसे तुमने बहुत बड़ा कर लिया है। फौजिया को शर्मिंदा होने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना, और ये वक्त उसे दे दे तू। और चलिया, तेरी मोहब्बत तो बड़ों बड़ों को शर्मिंदा कर देती है। मार्केट में नई आइटम लेके आ गया है। गुड्डों पतंगों की लूट सेल लग गई है। वाटर प्रूफ गुड्डे, इनको फाड़ने की कोशिश करें, ये फटेगा नहीं। तो फट गई है। बड़ी अच्छी आवाज है। फीके, ये किसकी आवाज में टेप भराई है? अब फीका कोई छोटी मोटी आइटम नहीं है, ये रफीक हसन की आवाज है। रफीक हसन?
यार रफीक हसन जैसी मेहंदी हसन। हाँ वैसे रफीक हसन। अच्छा रफीक हसन उर्फ फीका। वाह वाह फीके, तुझे तो फिर ड्रामों में पार्ट करना चाहिए। और नहीं हो पा बड़ा रहा हूँ मैं टीवी के गेट के बाहर, वो चौकीदार अंदर नहीं जाने देता, उधर से ठुड्डे मार के नसा देता। तो तू मेरे साथ चलना शहजादे, मैं तुझे अंदर कराऊंगा। तू तो मुझे बिल्कुल ही अंदर कहेगा बाबू। और कोई गुड्डी शुड्डी लेनी है तो लो, नहीं तो चलो फिरती करो चलो। ओ ना यार, हम गरीब आदमी हैं, हम गुड्डी खरीद के नहीं चढ़ाते। तो फिर कैसे चढ़ाते हो? चिंबोड़ू के साथ लूट के। अच्छा लुटेरा पार्टी, मुफ्त पर लोग। और चल रहा है छोटे छोटे बच्चों की गुड्डियों के ऊपर कांटियां डाल डाल के खींच के तुम लोग उड़ाते हो। तो यार ये बच्चे नहीं हमारी गुड्डियां लूटते। और तो वो वही होती हैं जो तुम उनसे छीन के लाते हो। चलो फिरती हो कोई गाँव गुगा। ठीक है जा रहा हूँ मैं। जो लानती करदार है वो इधर ही आ जाता है। ये क्या आइटम है यार? ये रोजी रोजगार बाबू, आज बड़ा कांटेदार पेच डालने का प्रोग्राम। तू ऐसा कर, ये गुड्डे दर्जन पैक कर दे। पैसे पैसे जिगरोले दोस्ती को पैसों में ना तो। ओ ना बाबू, तू ग्वाल मंडी से साइकिल पे मुझे थोम करने आया, आज मैं थोम नहीं हूँगा। शहजादे शाम को सारा हिसाब कर लिया। यार तू मुझे वो शाम बता जिस दिन तुमने नोट गिने हो। तू बदल गया जिगरोले, और तू भी बदल जाए। नौसरबाजियां छोड़ दे आदिल बाबू, सारा दिन उधर शीफे की दुकान पे बैठ के खाता ही रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि तू महल्ला बदल लेगा, लेकिन अपने आप को नहीं बदलेगा। मैं तो कहता हूँ शीशा बेल्जियम। चलो यार धक्के तो ना दे, जा रहा हूँ। चलो साइकिल लेके निकलो यहाँ से, तो क्या आने दो। जो इलाके का नौसरबाज है इधर ही आ रहा है। मैंने क्या किया है? अस्सलाम वालेकुम फीके भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या हाल है? ठीक ठाक हो ना? बेहतरीन। यार मुझे ना तुमसे काम पड़ गया। क्या है? वो एक मुझे केमिकल वाली चरखी चाहिए। ये मेरी बात सुनो, ये 200 के नोट है, ये पैसे पकड़ो तो सही 1 मिनट। वो आपने जो अंदर छुपा के रखी हुई है ना केमिकल वाली चरखी, वो देखो। ओए खबरदार, मैं ये केमिकल वाले काम नहीं करता, समझते तुम? ये बड़ी नुकसानदेह डोर होती है। ये जो केमिकल उड़ाते हैं ना, ये जो बच्चे होते हैं, ये जब उड़ाते हैं तो इनके हाथों में जो जख्म हो जाते हैं ना, वो सारी जिंदगी ठीक नहीं होते। और जो बच्चे लूटते हैं उनके जख्म भी नहीं ठीक होते, माया अस्पतालों में लेके फिरती हैं। और ये जो लोग आके वो क्लच की तार बांध के उड़ाते हैं, वो बिजली की तारों के ऊपर जाके लगती है और सारे मोहल्ले में बिजली ऑफ हो जाती है। इसलिए मैं ये काम करता ही नहीं, बदतमीज आदमी। चलो यहाँ से निकलो, पड़ो पते, चलो निकलो। पतंगबाज बलवान से लगा पेचा तो मच गया शोर। भी पतंग उड़ाने चला? क्या हुई बाबूजी, आज इस हवेली में ऐसी पतंगबाजी होगी कि दुनिया याद रखेगी। यार एक बात तो बता, पतंग उड़ाना एक शुगल था और इसे त्योहार का रंग किसने दे दिया? वक्त ने बाबूजी, वक्त ने। अगर हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है तो बाबूजी हमारा कल्चर है क्या? वो एग्रीकल्चर है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये कुलचा कल्चर है सारे। अच्छा ये बता, हजारों लाखों रुपया हर साल ये पतंगों पर जाया हो जाता है, क्या इससे गरीबों की इमदाद नहीं हो सकती? बाबूजी एक तरह से देखा जाए तो गरीबों की इमदाद ही हो रही है। ये जो अमीर लोग हैं ना, ये हर साल लाखों रुपया पतंगबाजी पे जाया करते हैं ना, तो ये जाया नहीं होता, ये गरीबों में तकसीम होता है। अब आप पूछेंगे कैसे? कैसे? अब इससे बांस आते हैं,
कागज आते हैं, धागा आता है, ले आती है। दोपहर को कीमे वाले नान पकते हैं, आए शाम के वक्त चाय के साथ केक कटते हैं, ठूठियां खाई जाती हैं। वहां से लगा पेचा तो मच गया शोर। तू भी पतंग उड़ाने चला? क्यों भाई बाबूजी, आज इस हवेली में ऐसी पतंगबाजी होगी कि दुनिया याद रखेगी। यार एक बात तो बता, जी बाबू, पतंग उड़ाना एक शुगल था और इसे त्योहार का रंग किसने दे दिया? वक्त ने बाबूजी, वक्त। अगर हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है तो बाबूजी हमारा कल्चर है क्या? वो एग्रीकल्चर है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये कुलचा कल्चर है सारे। अच्छा ये बता, हजारों लाखों रुपया हर साल ये पतंगों पर जाया हो जाता है, क्या इससे गरीबों की इमदाद नहीं हो सकती? बाबूजी एक तरह से देखा जाए तो गरीबों की इमदाद ही हो रही है। ये जो अमीर लोग हैं ना, ये हर साल लाखों रुपया पतंगबाजी पे जाया करते हैं ना, तो ये जाया नहीं होता, ये गरीबों में तकसीम होता है। अब आप पूछेंगे कैसे? कैसे? अब इससे बांस आते हैं, कागज आते हैं, धागा आता है, ले आती है। दोपहर को कीमे वाले नान पकते हैं, आए शाम के वक्त चाय के साथ केक कटते हैं, ठूठियां खाई जाती हैं, ढोल टमक्के होते हैं, लाउड स्पीकर, गाने और ऊपर दुपट्टे लेके ये डांस डूस होते हैं। तो ये सारे पैसे, और यार मगर रुपया तो जाया हुआ। जाया रुपया वो होता है बाबूजी जो मुल्क से बाहर जाता है, ये तो अमीर हाथों से गरीब हाथों में मुंतकिल हो रहा है। मेरी बात में लॉजिक है। फीका जब भी आता है लॉजिक से बात करता है बाबूजी। और वैसे भी आपको पता है कि हमारे यहाँ मिल बैठ के खुशियां मनाने के मौके बहुत कम हैं, इसीलिए ये जो त्योहार है ये बहुत रंग भर गया है बाबूजी। लेकिन अब ये बसंत नहीं है, अब ये जश्न बहारा, यानी मौसम बदलने का। आप तो समझते हैं जब मौसम बदलता है तो बेकारी तबीयत अजीब सी होती है, तो उसको मनाने के लिए ये एक त्योहार बनाया गया है, तो इसीलिए हम मनाते हैं। चल ठीक है, तू एहतियात करना। जाओ धात वाला काम। नहीं, वो हम चमोड़ू नहीं है, गो तंदी बांध गए नहीं, हम तो सुचल पेचे बाजी लगाएंगे तो सारी गुड़ियां खत्म हो जाए, लेकिन ना इसमें तंदी होगी और ना वो केमिकल, सुचल पेचे होंगे। पतंग बात सजना से, पतंग बात बलमा से, लगा पेचा तो मची। मैं बुराई की नीयत से बात नहीं करी भाभी। नहीं नहीं, तुम बात करो। मुझे ये बताएं कि जब तक किसी बीवी का खावत की कमाई पर कंट्रोल ना हो तो तब तक जिंदगी का मतलब समझ में नहीं आता। किसी हद तक बात तुम्हारी है भी सच्ची। हाँ, हर ख्वाहिश के लिए आसमान की तरफ देखना तो समझ में आता है, मगर देखो फौजिया, इस घर की यही रीत है। तो रीत किस लिए बनाई और कायम रखी जाती है, बताए मुझे। अब तुम इस मौजू पे बोल रही हो तो तुम ही बोलो। आसानियां पैदा करने के लिए या कि तंगी देने के लिए? मेरा तो इस घर में दम घुटता है। अब तुम आई भी तो ऐसे घर से हो ना। भाभी, मैं हर माँ अपने डैडी से खर्चा लेकर आती हूँ, मैं कब तक ये करती रहूंगी? ऐसा ऐसा बोलो, कोई सुन ना ले। अब बताएं, हम अपने बारे में कोई फैसला करते हुए भी डर कर रहे? नहीं फौजिया, डरने की बात नहीं है, बस अदब करते हैं, वो भी बाऊजी का। कल हम अलामती तौर पर अपनी सियासी आजादी का ऐलान करेंगे। मैं समझी नहीं। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कल हम तीनों मजलूम शॉपिंग के लिए जाएंगे और हमारे साथ कोई केयरटेकर नहीं होगा। ये हमें घर से निकलवाएगी। इस तरह डर डर के रहती रही ना तो इस मुश्तरका कैद खाने में दम घुट जाएगा आपका। हौसला करे भाभी, हौसला।
बताओ, आवाज नहीं आई। पुत्र कलसूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आज इस घर में कुछ रौनक कम है, बात क्या है? वो गई हैं तीनों भाभियां शॉपिंग करने के लिए मिलके। इकट्ठी गई है ना, चलो अच्छी बात है। आज पहली दफा है मुझे इस तरह से नजरअंदाज करके गई हैं। पुत्र वो तीनों इस घर की बहुएं हैं, उनके ख्यालात उनके नजरियात एक है। तुम हो बेटी इस घर की, तुम हो उनकी नंद, इसलिए। अगर वो मुझे झूठे मुंह ही पूछ लेती, मेरा तो अंदाजा है कि ना पुत्र ना, ऐसे मामलात में अंदाजे नहीं लगाया करते। अंदाजे किसी वक्त गलत भी साबित होते हैं। भाई इस घर में कोई मसला है ही नहीं, और अगर उनके नजदीक कोई बात है तो उनको कर लेने दो, भड़ास निकल जाएगी। छोटी मम्मी शॉपिंग करके आ रही है। हाँ, वो ना रात को मैंने टीवी पे मशहूरी देखी थी बाल रंगने वाली ट्यूबों की। अच्छा। वो लेकर आ रही हूँ। मेरे पास उससे भी अच्छा नुस्खा है। कौन सा? ऐसा बंदा करेगा, तवा है ना तवा, हाँ। तवा लेकर रात को सर में चसो। अच्छा। काले सेव वाल। बदतमीज ना हो तो। ये तू किसका गला तोड़ के भाग गया? एक चोरी का इल्जाम रह गया था मामी, वो भी तुमने लगा दिया मेरे पर। पता नहीं क्यों तुझे देखकर मेरा मजाक करने को दिल करता है। तो मुझे आपको देखकर न लड़ने को दिल करता है। वासना कर तू। वैसे ये किसके पैसे गिन रहा है? क्या बताऊं मामी, सोने में हाथ डालता हूँ मिट्टी हो जाता है। हाय, तो 9 डॉलर करना हाथ है। 500 का सौदा लगाया। अच्छा। सारी 400 की बिक्री हुई है। 100 किधर है? 100 का उधार हो गया ना। तो क्यों उधार करता है? मैं जान के उधार करता हूँ। क्यों? ये पैसे बुरे वक्त में काम आते हैं। हाय फिकिया, इससे ज्यादा बुरा वक्त हो तेरे पे कौन सा आएगा? मैंने सुना है कि औरत घर में हो ना, हाँ? तो नोट आशिक हो जाते हैं बंदे। पता नहीं। पता क्यों नहीं? अपना मामा जो है छोटा, वो भी मैदा घोल घोल के नोट छापता है, उसका ब्याह नहीं हुआ। ब्याह? तेरा मतलब है कि मैं तेरा अब ब्याह कर दूं? अल्लाह तेरा भला करेगा। वे फिकिया, तू तो फर्स्ट हैंड होते हुए भी सेकंड हैंड हो गया है। अब तेरा ब्याह क्या होगा? तुझे तो अब कबाड़ खाने जाना चाहिए। अब मामी छोटी दुखी को और दुखी कर रही है। कोई बात नहीं, मैं शादी के लिए ना बरूनी में डाल दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन, अब ये वाले पैसे संभाल के लेके जा, वो ना हो कि गली में फेंक जाए। 100 का तो तू पहले उधार कर आया है, पागल कहीं का। पागल कहीं का, वाह मेरे मौला, अब पागल भी मुझे पागल समझते हैं। कोई है? कोई है? भाई नहीं, भाई कोई है? कोई है? मैरिज? एक्सक्यूज मी, कोई है यहाँ पे? फर्स्ट एड बॉक्स है घर में? उस बेचारे को चोटें आई और आप हैं कि मजाक कर रहे हैं? मजाक था, हमारा वो आने आया है साइकिल पे सवार होकर। डैडी, जमशेद की अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ बहुत रियलिस्टिक है। जी इजाजत? दावत देकर बुलाए गए लोगों को इजाजत की जरूरत नहीं होती मिस्टर जमशेद। जी लेकिन घर में आने की इजाजत तो। बरखुरदार, तुम इस घर में दाखिल होने की आरज़ू दिल में बड़ी मुद्दत से लिए फिर रहे हो। बेटा वहां खड़े क्यों? आगे आओ ना। आइए, शिव लाइए। आओ बेटा, आ जाओ। महविश जी, चाय के लिए कहो। नाम तो हुआ जमशेद, बाप का नाम? जी अता मोहम्मद। रिहाइश? अंदरून शहर जी।
अब बैरून शहर आने की तमन्ना है? नहीं तो डैडी, मैंने आपको बताया था ना, जमशेद मेरे क्लास फेलो है। क्लास फेलो जरूर है, मगर महविश तुम्हारी क्लास से नहीं है। जी, आई एडमिट दिस फैक्ट, लेकिन ये इस कायनात में होने वाला पहला हादसा नहीं होगा। जमशेद बेटे ने कितनी अच्छी बात की। अरे प्लीज इंटरप्ट मत करो। क्या कह दिया मैंने? मूड ऑफ मत करो। बरखुरदार, ये तो हो सकता है कि गरीब की बेटी किसी बादशाह के घर में चली जाए, लेकिन बादशाह की बेटी कभी गरीब के घर नहीं जा सकती। अगर आपने मुझे यही मिसाल सुनानी थी तो आपने मुझे बुलाया क्यों? बेटे, ये मिसालें सिर्फ सुनाने के लिए होती हैं। हमने कोई खुदा न खास्ता तुम पर तंज नहीं किया। मुझे लगता है मेरे आने से आप लोग बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। हाँ, नहीं, ऐसी बात तो नहीं, लेकिन मैं तो हुआ हूँ। फैक्ट्स परेशान तो करते हैं और वो कर रहे हैं। अब बेटा कहाँ जा रहे हो? बैठो। मेरे ख्याल में जब जाना चाहिए। मैंने इजाजत नहीं दी। आपकी इजाजत की जरूरत भी नहीं है। तो रिश्ता तोड़कर जा रहे हो? आपसे तो रिश्ता कायम ही नहीं हो सका, इसलिए तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। थैंक यू। जमशेद, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, प्लीज। बेटा, तुम नाराज हो गए? जी नहीं। महविश, जमशेद एक ज़हीन शख्स है। उसने महसूस कर लिया कि वो इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकता। मत रोको उसे। जमशेद! कसम बेटा। जी बेटा, फहरिस्त तैयार हो गई? बिल्कुल हो गई। अल्लाह मुझे तो। ये लीजिए। ओफो, भाई बड़ी लंबी फहरिस्त है। लगता है सारा बाजार उठाकर लाना पड़ेगा, है? पूरे महीने का सौदा है ना बाबूजी। अच्छा, वो जैनब और राबिया। राबिया, इधर आओ बेटा। जी बाबूजी। बेटा, मैं बाजार जा रहा हूँ ना, कुछ मंगवाना हो तो बताओ। बाबूजी, वो कल मैं बाजार से अपनी चीजें ले आई थी। अच्छा बेटा। जैनब। जी बाबूजी। इधर आओ बेटा। बेटा, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना हो तो बताओ। नहीं बाबूजी, मैं कल बाजार गई थी, मैं सारी चीजें खुद ही ले आई। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो फौजिया कहाँ है? फौजिया, फौजिया। जी। कहाँ हो बेटा? मैं यही हूँ। अब कहाँ जाना है? मैं बाजार जा रहा हूँ ना बेटा, कुछ मंगवाना हो तो। जी कुछ नहीं, मेरी सारी जरूरतें मेरे घर वाले पूरी कर देते हैं। आप ये तकल्लुफ ना किया करें। मगर बेटा, वो देखो ना, तुम हमारी जिम्मेदारी हो। जी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ राहत की जिम्मेदारी हूँ, जो निकाहनामे पे साइन करके मुझे यहाँ लाया। मुझे उसी की जिम्मेदारी रहने दे। बैठिए, बैठिए। बहुत मजबूत था मोहम्मद। उसकी मजबूती उसके इर्द गिर्द फैली मोहब्बतों की वजह से थी। पता है तुझे, आज मुझे इस घर में इनकार सुनने को मिला है। बिखर गया हूं मैं। तेरी अमानतों के सामने कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं। मामी किधर है? मैं गुआची गाय की तरह नहीं हूँ, काली मेहंदी लेने के लिए आई थी। ओहो, अभी से काली मेहंदी? आपकी और मामे की उम्र ही क्या है? खैर से 20-20 साल के लगते हैं आप। अरे यार, ये बात ना तुम जरा रहीमे को बताओ। वो तो मुझे कह रहा था कि खुर्शीद। ओहो, मामे की तो नजर कमजोर हो गई हुई है। मैंने ना कल रात टीवी की मशहूरी में काली मेहंदी देखी है, और जिस कुड़ी ने मशहूरी के लिए मेहंदी लगा रखी थी ना, वो एकदम फिल्म की हीरोइन की तरह लग रही थी। छोटी मामी, टीवी की मशहूरियों से निकल जाओ। अरे यार, बड़ी कोशिश करती हूँ मशहूरियों से निकलने की, मगर क्या करूँ मैं? हैं?
तू हार बेचने लग गया? हाँ मामी, तुम्हें पता है फीका जब भी आता है नई आइटम लेके आता है, कैसी खुशबू है। वाकई। ऐसा कर 4 हार मुझे भी दे दे। ठीक है बिल्कुल, 1 2 3 ये हो गए 4 हार। ये पहली चीज है जिसकी मशहूरी टीवी पर नहीं आती, मगर खरशैद अपने असूल तोड़कर भी इनको खरीद रही है। वेरी गुड। कितने पैसे हुए? 20 रुपये। आप समझोगे 50% डिस्काउंट दे दिया आपको। क्या ठीक है, क्या याद करेगा तू? हाँ जी, ये ले। ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फीका भाई आ गया हार लेके। फीके ये कोई नया कारोबार है? हाँ जी, फीका हर मंजिल से गुजरेगा, हर कारोबार का भेद लेगा। ये तो कोई कारोबार ना हुआ। क्यों जी, कारोबार क्यों ना हुआ? लोग हार क्यों खरीदते हैं, फूल क्यों खरीदते हैं ना, खुशबू के लिए ना। हाँ। तो फीका हार भी बेच रहा है और खुशबू भी ले रहा है। भाई कौन कहता है कि फीका भाई बेवकूफ है? नहीं नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बना हुआ हूँ लोगों के लिए। आई एम सेल्फ मेड। यस। ये लीजिए आपी जी, भाईजान का तोहफा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बड़ी भाभी, ये ले लें आपका तोहफा। शुक्रिया फीके भाई। छोटी भाभी, जी भाई। ये लीजिए आपका तोहफा। शुक्रिया भाई। वो नई भाभी किधर है? अपने कमरे में होगी। उसे कहा करे पिंजरे से बाहर निकलाया करे, सब में मिलके बैठा करे। अब मुझे हार देने के लिए उसके कमरे में जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, चले जाते हैं। कौन? अच्छा, अब हम कौन हो गए? तुम क्या मुंह उठाए अंदर आ रहे हो? नहीं, मुंह उठा के नहीं आ रहा, ये मैं हार उठा के आ रहा हूँ, आपके लिए लाया था। क्या जरूरत थी? खुशबू के लिए। आपको खुशबू अच्छी नहीं लगती? चले जाओ यहाँ से, जाओ। चले तो जाना, बेइज्जती तो ना करें। जब किसी के कमरे में जाते हैं ना तो दस्तक देकर जाते हैं। दस्तक नहीं, मैं तो 9 तक हार देकर आया हूँ, ये आपके लिए लाया था। यहाँ तो अजीब अजीब कानून बने हुए हैं। हार ले लें प्लीज, फिर मैं चला जाता हूँ। Get out. ये क्या है? गाड़ी की चाबी। मैं आपका वो स्टेटस सिंबल वापस कर रही हूँ, वापस कर रही हूँ वो एजाज जिसने एक घर आए मेहमान को, और वो भी उस मेहमान को जिसे आपने खुद इनवाइट किया था, जरीना ख्वार कर दिया। तो तुम जमशेद की बात कर रहे हो। मैंने उसके साथ वो सब कुछ किया जो कल को तुमको करना था। क्या? आपने ये कैसे समझ लिया कि मैंने भी वही सब कुछ करना था जो आपने किया? बेटा, एक गरीब आदमी के साथ मुस्तकबिल के ख्वाब तो देखे जा सकते हैं, जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अब से बेजा से बुरी जिंदगी। इसीलिए ये चाबी वापस की है मैंने, ताकि आज ही से बल्कि अभी से अपने आप को बुरे वक्तों के लिए मैं तैयार कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी महविश तो आज। हाँ, मैं जो आई हूँ इसलिए वो नहीं आई। जी मैं समझा नहीं। बेटा, जब तुम हमारे घर आए थे और वहाँ जो कुछ भी हुआ वो अचानक ही हुआ, उसका हमें यकीन नहीं था। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई। नहीं 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 आंटी, प्लीज आप ऐसा मत कहें। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से आपके घर का माहौल खराब हुआ। महविश बहुत डिस्टर्ब है। मैंने उससे वादा किया है कि मैं जमशेद को लेकर आऊंगी। यही हमारी सजा है। आओ बैठो। नहीं,
मेरे पास साइकिल है। मुझे पता है तुम्हारे पास साइकिल होती है। तुम ऐसा करो, इसे यहीं कहीं खड़ी कर दो और आओ मेरे साथ बैठो। आप मुझे बता दे कहाँ पहुँचना है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। जब मैं तुम्हारे बगैर गाड़ी से उतरूंगी तो महवेश वो ठीक नहीं रहेगी। मेरी बेटी मेरे घर का अमन है। जी अच्छा ठीक है, मैं फिर साइकिल खड़ी करके आता हूँ। आप लोग प्लीज अपने लिए कुछ मंगवा लें, मैं तो पानी ही पीऊंगा। बेटा मैं सिर्फ महवेश की नहीं, तुम्हारी भी माँ, और ये सब कुछ तुम आपस में किया करो। 3 फ्रेश लाइम ले आए। लगता है तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरा। मैं तो सुल्तान साहब का शुक्रगुजार हूँ। कम से कम उन्होंने मुझे मेरी हैसियत का अंदाजा तो करा दिया। देखो अम्मी खुद आई है तुमसे माफी मांगने। मैं नाराज नहीं हूँ महवेश, ऑनेस्टली। ओफो, कभी गाड़ी भी साफ करा लिया करो। स्टीयरिंग इतना गंदा है, मैं जरा वॉश करके आती हूँ। जमशेद, ये मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप है, इसमें तुम्हें किसी तीसरे आदमी की बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। महवेश, कभी कभी तीसरा आदमी बहुत अहम होता है। अच्छा भाई सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा प्लीज। और देखो अगर तुम इसी तरह ये मुंह सुजाकर बैठे रहे ना, जमशेद मैं खुदा की कसम खाती हूँ ये पानी के गिलास तुम्हारे प्लीज बहुत ओवर हो गए हो। मैं किसी दिन गाड़ी में डाल के ना तुम्हें दूर जंगल में फेंक आऊंगी। ओके ओके प्लीज। अरे वाह, काया की काया ही पलट गई। रात तो ऐसे लग रहा था बेबी कि जिंदगी भर नहीं हंसेगी, और खाना भी नहीं खाया इसने जमशेद। अच्छा। और प्लेटें उठा उठा कर फेंकी हैं। आंटी आप आइंदा से इसके लिए ना प्लास्टिक की प्लेटें मंगवा लें। ठीक है। फिलहाल तो ये आप ठंडा ठंडा लाइम पी कर ना तो अपना गुस्सा ठंडा करें। अच्छा जी, ये लें, दैट्स स्वीट। थैंक यू। जन जन के सामने आ गया, मैं दोवां दे सदके जावां सोहणियो, ईद मुबारक सोहणियो प्यारे, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर देखिए भाई, इधर उधर ना देखिए, मेरी तरफ देखिए, मैं इधर बैठा हुआ हूँ। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। यार फीके ने इस दफा फैसला किया है कि खूह की मिट्टी खूह को ही लगनी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? पर फीका मतलब ही नहीं है, फीके का मतलब है कि आपने इस दफा कुर्बानी देनी है बड़ी ईद पे। हाँ वो तो देनी है। तो आपकी खाल लेने मैं आऊंगा। और मेरी खाल लेनी है? नहीं नहीं नहीं, जो बकरा आपने देना है ना उसकी खाल लेने मैं आऊंगा। आपका नाम लिख दिया, अब्दुल कयूम उर्फ कीमा। हम तो हमारी सिलाई कमेटी है, हम उसको खाल देते हैं। यार मैंने भी कमेटी बनाई है यार। कौन सी कमेटी? एंटरटेनमेंट कमेटी। ये कौन सी कमेटी है? यार ये कमेटी है क्या कहते हैं, हंसी खुशी वाली कमेटी, हंसमुख कमेटी, लोगों को खुश करने वाली कमेटी। और इस कमेटी की हमारे मुल्क को बड़ी सख्त जरूरत है। मेरी बाबा जो मोहल्ले में कमेटी है, मैं उसको क्या जवाब दूंगा? उनको तुम जवाब ही दे देना, उनको कहना जी मैं ना इस दफा एंटरटेनमेंट कमेटी वालों को खाल दे दी है, प्लीज। मैंने आपका नाम लिख लिया, रजिस्टर हो गया। ओ नहीं नहीं बाबा, कैसी बात कर रहे हो? मैंने खाल लेनी है पीके भाई, गाल मैंने लेनी है। अच्छा बाबा खाल लेने ना, खाल लेनी है ना, मेरी जान तो ना लो यार, मैं दे दूंगा खाल तुमको यार। शाबाश अब्दुल कयूम। खाल ही लेनी है यार। वल्द कीमा, ये हो गई 22 खालें। अभी 120 खालें रहती हैं। जाके मैं मोहल्ले में देखता हूँ अब किस किस की खाल उतर सकती है। प्राइवेसी नहीं है, कभी कोई दरवाजा खोलता है कभी कोई। इससे बेहतर है इंसान फुट पर भी जाके सो जाए। फौजिया, ये बच्चे हैं, ये उनका घर है, कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, वो भी इसी घर में खेलेंगे। इस घर में? हाँ हाँ इसी घर में। नो वे।
Capri question of the week. ड्रामा सीरियल दुनिया कोई इससे बेहतर है इंसान तुझ पर में जाके सो जाए। फौजिया, ये बच्चे हैं, ये उनका घर है। कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, वो भी इसी घर में खेलेंगे। इस घर में? हाँ हाँ, इसी घर में। नो वे। आप ही ये बताएं कि अब के बाद हम बड़ी ईद पर कितने बकरे खरीद रहे हैं? खरीदने की क्या जरूरत है, हम थोड़े हैं कुर्बानी के लिए। सुन रहे क्या कह रही? फौजी बेटी तंजो मजा अच्छा कर लेती है। बाबूजी कुछ भी हो बकरा एक ही आएगा। बाबूजी बेहतर यही है कि एक परचेज कमेटी बना ले, वो जाके बकरा खरीद लाए। भाई कमेटी तो है, 4 बेटे एक बाप। बहुत अच्छे। जब 5 लोग एक बकरे को लेकर आएंगे तो लोग तो ये समझेंगे कि अगवा करके ला रहे हैं बकरे को। बाबूजी एक बकरा खरीदने के लिए ये मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी? मीटिंग बुलाने की जरूरत इसलिए है बेटा कि चंद सालों से बकरा खरीदने के लिए सबकी कमाई शामिल हुई है ना। ये बात सिर्फ बकरा खरीदने तक ही महदूद क्यों है? बेटी ये और मसला है। ये डिक्टेटरशिप है, आप जो चाहे फैसला कर लें, हम तो हैं ही कुर्बानी देने के लिए। बेटी घर कुर्बानियों से बनते हैं और कुर्बानियां देकर ही कायम रहते हैं। हाँ, कुछ लोग कुर्बानियां देने के लिए होते हैं और कुछ लोग कुर्बानियां लेने के लिए। मुझे इस घर में कुछ धुआं सा उड़ता हुआ महसूस हो रहा है। हमारे हक में अच्छा होगा कि हम आज ही इस आग पर काबू पा लें, वरना हम सब इस आग की लपेट में आ जाएंगे। बाबूजी प्लीज अब छोड़ें, हम लोग बकरा लेने चलते हैं। वैसे भी ये आवाजें तो लेडीज बेंचों से आ रही है ना, और इनकी आवाजों की वैल्यू मिस होती है। नहीं बेटा नहीं, इस घर में हर फर्द की हैसियत बराबर है। बहरहाल बात करेंगे, रहो तो सुकून से। बाबूजी आइए हम बकरा लेने चले। आइए। अब ध्यान से मेहंदी लगाना, वो डिजाइन बना, वो जो परसों टीवी की मशहूरी में एक बकरे का डिजाइन नहीं बनाया था मेहंदी का। अम्मा वही तो बना रही हूँ अपनी तरफ से। अपनी तरफ से जी अपना ख़वातीन हज़रात, खुशी हो गमी हो, ईद हो त्योहार हो, फीका हर जगह पहुंचता है। मैंने कहा हाजरीन, आपकी तरफ से कोई वेलकम नहीं हुआ। फीका एक कारोबारी पार्टी है, किसी वक्त भी मेरे दिन फिर सकते हैं। हाँ फीके, तेरे दिन नहीं फिरेंगे, तेरे पैर फिरेंगे फिर फिर के। हाय हाय, तुम्हारी तरफ से कभी कोई खैर की खबर ना आई, हालांकि तू मेरी छोटी मामी है। चल फीके जा, जा मेरा दिमाग मत खा। दिमाग होता ना मैं जरूर खाता ईमान से। चल। अब्बा, अब्बा। हाँ भी क्या? सलाम मामू। अब्बा देख फीका अम्मा को तंग कर रहा है जब से। वो दोनों एक ही कारखाने के बने हुए हैं। मैरू के अब्बा मेहंदी लगा ले। अच्छा अच्छा। मैरू के अब्बा मेहंदी लगा ले, तो मामू माइयों कब बैठ रहे हैं? ए फीके आराम से बैठ, मैं तेरे को बता दूं, रहीम बख्श जो है ना मेरे सर का ताज है, ताज। अरे ये सर का ताज बहुत रुला है तेरे पैरों में, अखीर हो गया। फीके बकरे से परे हट जा, ये टक्कर मारता है। मर गया है। यार अच्छा ये बताओ, अमन के दुश्मन आया कैसे था? मैंने ना मोहल्ले में एक मिसट्रस्ट बनाया है। मिसट्रस्ट? ये क्या भाई? मामू आपको पता है कि फीका एक फीका सा सियासतदान भी है। तो लोग तो बनाते हैं ना ट्रस्ट, और खुद ही हमने बनाया मिसट्रस्ट। एतबार करना है तो करो, नहीं तो तुम्हारा दीन मजहब भाई। ना तो इसका करेगा क्या? करना क्या है, पूरे मोहल्ले से कुर्बानी की खाले इकट्ठी की जाएंगी और एक मुस्तकिल छबील बनाई जाएगी। उस पे एक नौकर रखा जाएगा, बर्फ आएगी, क्योरे वाला पानी पियाएंगे लोगों को। ना इसके कोई कागज भी बनते हैं, मंशूर बनता है इसका। तो मंशूर इसका बन रहा है, वो बना रहा है गुंगा कलीगर, मंशूर बना रहा है। कौन बना रहा है? गुंगा कलीगर। लो वो तो अनपढ़ है। लो मामू आपको एक बात का पता ही नहीं है, इस मुल्क में हर तीसरा आदमी वो काम कर रहा है जो उसको नहीं आता। और ना ही मैं मीरू नाम के किसी शख्स को जानती हूँ। मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ? मैं सब कुछ भूल सकता हूँ सर, लेकिन रानी को मैं नहीं भूल सकता। शादी नहीं, धोखा किया है मेरे साथ। सारे किए गए वादों में से कोई भी वादा नहीं पूरा किया आपने।
अगर ये बात सच हुई तो फिर उमर का खून मुझे मौत आपका शौहर आपको ढूंढता हुआ शहर आया तो पता चला आपके वालिद आपको अमेरिका ले गए। आपको लेकर मेरे से वादा करना है, आप ये खबर छापेंगे सर। मुस्तकबिल में किस रास्ते पर किसके साथ चलोगी, ये फैसला तुमने नहीं किया। सोच समझ कर बात किया कर। इसलिए क्या वो शादी के नहीं गोली के काबिल रहे। इसकी वारिस मैं हूँ, मैं इसे यतीम खाने नहीं जाने दूंगी। और जो चीज न टल सके उसके साथ समझौता करना पड़ता है। भाई मेहंदी लेके आना। जी आ गई ला। और आप ही इस मेहंदी से ना इसमें तमाम शेयर होल्डर्स के नाम भी लिख दें। यार जमशेद तुम मजाक बहुत करते हो, गैर जरूरी मजाक। बहन जी कैसा है? माशाल्लाह भाई जी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। ताकि इधर ताकि मेरी बात सुन। हाँ, ताकले अच्छी तरह ताकि तेरा साह आसानी से निकले। जमशेद इधर तक मेरी तरफ देख, इधर तक। इस पे ना मेहंदी से चांद तारे बना दो। लो ये भी ठीक है, चलो भाई। अभी जरा गौर से देखें, इस छतरे की शक्ल जमशेद से कितनी मिलती है? जमशेद से। मुझे तो किसी और से मिलता ये अभी देखिए, अभी देखिए। चलो जी। राहत, जब तुम भी बाहर मेहंदी लगवा लो, तुम भी किसी कुर्बानी के बकरे से कम नहीं हो। वो अलग बात है कि तुम्हारी कुर्बानियां कबूल नहीं होती। हद होती है किसी बात की भी। और वैसे भी तुम बाबूजी के सामने खासी बदतमीजी से बोलती रही हो। तो क्या तमीज दिखाऊं? और सारे इस घर में काम बहुत तमीज से हो रहे हैं। बाहर से बोलो, बाहर आवाज भी जाती है। इसीलिए तो ऊंचा बोल रही हूँ, इन्हीं को सुनाने मैंने। वैसे भी इस हवेली में मुझे अपने आप आसारे कदीमा लगना शुरू हो गया। आप सब लोग ठीक से खा रहे हैं ना? हरी मिर्च बड़ी टेस्टी, दही मंगा दे। दही मंगा दे, हरी मिर्च बहुत वही सबको मिल रहा है ना, ठीक। यहाँ कुछ नहीं, ये थोड़ी सी दही देना। और नाश्ता पुत्र अपनी कमजोर चाची का ख्याल रखना, नहीं तो घर जाके बसूड़ी डाल देगी। काम करो चाची, खाने खाने ये पड़े। तुसी भी गाओ सारे। आओ बड़े भाइयों। वेरी गुड। फर्क है। ये कैसे लोधी मुर्ख बड़े मजे से शौक। किसी को कुछ और चाहिए तो वेटर। जी सर। आओ भाई। जी जी जी। आनंद दो ना यार तुम भी। वो इतना प्यारा वेटर है ये तो। जमशेद लग रहे हो कसम से। जमशेद कलेजी छुपा के रखनी सुबह के लिए। वो मैंने रख दी। अच्छा साजिश साजिश। भाव यार, इस साल भी हर साल की तरह ना तेरे घर पे बकरा ईद पे फैमिली लंच पे बड़ी रौनक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो देख रही बश, वो सारा खानदान इकट्ठा है। ऐसी खुशबू आ रही है ना आज, जैसे फूलों भरे चमन से आती है। मामा मेरा तो इस प्लेट से कुछ बनना नहीं, मैं जाके देग पर ही बैठ जाता हूँ। और जमशेद पुत्र है, और इसको कुछ देगा वरना ये देग में मुंह डाल देगा। चाची गोश्त तो कुर्बानी का है, लेकिन पेट तो आपका अपना है ना। अरे है, देख तो सही रहा। शराब कर रहा, कौन शराब है? लेकिन बता अच्छा हुआ है। बहुत खा लिया ना, ये दवाई खा। ये ले आप ही, ये ले। मुझे अच्छी बोटी नहीं। ये खाए ना, इसमें बोटी नहीं है। वो सारी वो खा गए। 2-3 बोटियां दो। मुझे अच्छी अच्छी बोटियां। भाभी आप प्लीज। चलो खाओ ना, अच्छा खाना बना हुआ है। थोड़ा खा रही हो ना। अच्छा थैंक यू।
ठीक है ठीक है। ठीक है पुत्र, अगली ईद की भी उम्मीद रखिए, इंशाल्लाह आएगी जरूर। मम्मा पानी पानी ओ भाई, आपो जी, ये रिश्तेदार ऐसे होते हैं क्या? क्यों, क्या हुआ? इस खानदान की इतनी बुराइयां कर रहे हैं, इतनी बुराइयां कर रहे हैं, खुदा की पनाह है। तौबा। ताकि इधर, ताकि मेरी तरफ देख, देख इधर। बड़े गलत नहीं कहते, रिश्तेदार सुलगती लकड़ियों की तरह होते हैं, करीब रहे तो जलने लगती हैं, दूर हो तो धुआं देती। मैं खाना बहुत अच्छा है, मैं कुछ ज्यादा खा गया, अब सीने में जलन होने लगी है। कहाँ इतनी मिर्ची तो सी सालन में? मिर्चे इसलिए ज्यादा डालते कि सालन कम में इस्तेमाल हो। बहू, दूसरे के आंगन में खड़ी हो, कुछ सोचो। नहीं, आप तो सारी उम्र यूं डर डर के गुजारती हो। बस करो। चलो, बकरा ईद है, गोश्त का होना तो जरूरी है। लो भला किसी ने मना किया कि मीठा ना पकाओ? ऐसे शो मारने के लिए लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, यही नतीजा होता है अपनों को छोड़ के गैरों में शादी करने का। माइला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने कभी गलत कहा है? मैं तो उस बकरे के बारे में सोच रही हूँ जिसकी इन्होंने कुर्बानी पे पूरे शहर को बुला लिया, और ये देखे कि किसी के हिस्से में एक एक बोटी नहीं आई। बस करें। हाँ। आपने कुछ खाया? हाँ, वैसे राहत, अगर बेटे इस सांझे के बकरे की बजाय आप अपनी किसी मुर्गी की कुर्बानी कर लेते, कम से कम आपकी जाती तो होती हो और आपके मेहमानों का पेट भी भर जाता। माइंड नहीं करना, जस्ट कॉमन सेंस की बात कर। और मैरू पुत्र, और पन्ना इस्त्री करने में इतनी देर लगा दी पुत्र। बस ला रही हूँ अप्पा जी। जल्दी आ मेरा पुत्र। ओहो, तुमने शाम को जाकर कौन सी दुकान खोलनी है? न 2 कड़ियां घर में भी बैठ जाया करो। 2 कड़ियां घर में कैसे बैठ जाऊं? सारा दिन टीवी पे मशहूरियां देखती है, कोई नजरे दुकान की दवाई खा लेती। लो अब्बा जी। पन्ना तो मेरी ती ने है, कैसे लचका दिया है। अल्लाह ने चाहा, जिस घर भी मेरी ती जाएगी ना, वो घर भी लिशक जाएगा। ये बात तो खैर मारने वाली है। मेरे पुत्र, तू जा, अंदर जा, मैंने तेरे प्यो से कोई बात करनी है। अच्छा अम्मा जी। चल मेरा पुत्र। ना वो अब कौन सी बात रह रही है करने वाली? 100 बातें होती हैं करने वाली। आई समझ में? तुम थोड़ी देर बैठोगे तो मैं बात करूंगी ना। हाँ, थोड़ी देर बैठोगे तो बात करोगी ना। परे होकर ही बैठना, कहीं मुझे भी बीमार करना। बाबू ता मोहम्मद की तरफ जाना है। मैंने भी वही की बात करनी है। तो फिर जम जम करो भाई। रहीम बख्शा, हर माँ पियो की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी अच्छी जगह पर जाए। मेरी भी ख्वाहिश है कि अपनी महरों का ब्याह अगर जमशेद से हो जाए तो। महरों की माँ, ये तूने क्या सोच लिया? हमारी महरू बिल्कुल अनपढ़, जमशेद 15वीं जमात में, ये जोड़ खुदा का वास्ता, ये तूने क्या सोच लिया भाई? तो मैंने क्या कोई बुरा सोचा है? महरू की मान, ये सवाल मैं अता मोहम्मद से करूंगा तो वो ना कर सकेगा और ना गिर पड़ेगा। वो सारी हयाती की रखी रखाई मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर फर्ज किया उसने ना कर दी तो मैं गिर पड़ूंगा। ये रिश्ता एक हाथ को ले मरेगा। क्या चाहिए? लीमू यही रखा, देखो। ये मिल गया। भाभी छुरी कहाँ है? ये है, ये। ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। मैं ना अभी कुसुम बाजी को बता कर आती हूँ।
खाला खाला मैं आपको तक इधर तक देख, मेरी बात सुन। दाल गोश्त पकाया मैंने, अकेले खाने को दिल नहीं किया, तुम्हारे लिए लाई पकड़, हाथ सड़ गया मेरा। खाला है, अल्लाह तेरा शुक्र है। भाई अता मोहम्मद का है। रहीम बख्शा। बाबू यार आया। ओए रहीम बख्श, बहुत बहुत मुबारक। ओ यार बाबू, जब तू मुबारकबाद देता है ना तो मुझे तो डर ही लगने लग जाता है। किस बात का डर लगता है? वो इसलिए कि शायद तो कोई बेवाई ना ब्याह कर ले आए हो। ओए ऐसा मौका आया तो शर्माला तो तू ही बनेगा। अभी तो बात ये है कि अता मोहम्मद दादा, राहत बाप, ले मुंह मीठा कर। और रहीम बख्श ताऊ दादा। अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। बड़ी मेहरबानी अल्लाह की। बड़ी बड़ी मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। जिंदगी वाला करे अल्लाह। बड़ी मजेदार मिठाई है भाई। जबरदस्त। अरे भाई ये कैसी मिठाई? देसी घी की। अरे बेवकूफ, वो पूछ रहे हैं कि किस बात की कौन लाया है। बताओ आप बताओ। इससे ज़ैनब से पूछ। हाँ ज़ैनब। भाई राहत बाप बनने वाला है। किसका? अरे नया पुजारा आ गए। भाई ये मिठाई किस बात की? अरे तुम्हें मुबारक हो राहत। किस बात की? ओ बुद्धू, बाप बने वाले हो। नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। फिर कैसे चलेगा? पैसे पैसे पैसे। ओहो, इस वक्त एक सेकंड, इसको आप रखें। मैंने जो कुछ बाहर सुना वो सब ठीक है क्या? तो बस ठीक है, आज के बाद तुम कोई काम काज नहीं करोगे, समझी? और सुनो, मैं मुन्ने मुन्ने से कपड़े ले आऊं, सर्दियों के, गर्मियों के। अब हम नाम क्या रखेंगे? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसके नाम के बाद राहत आएगा, पहले नाम का पता नहीं। सुनिए, कहीं आपके ज़हन में लड़के की तस्वीर? अरे नहीं नहीं, लड़का हो या लड़की, दोनों ही अल्लाह की रहमत और तोहफा होते हैं। बस अल्लाह ताला तुम दोनों को सही सलामत रखे। और आपको भी। बाहर राबिया भी बहुत ही चूल्हा गंदा करती है। कुलसुम, भाई क्या कर रही हो? वो मैं जरा चूल्हा साफ करी थी बाबूजी। आप कहाँ चले गए थे? भाई वो बाबा जी के मजार पे गया था। अच्छा। चादर चढ़ाई, दुआ मांगी और नफल पड़े 2 शुक्राने के कि हमारे घर में एक नई खुशी आ रही है। और ये है तुम्हारा, सबको थोड़ा थोड़ा तकसीम करो और ये राहत के कमरे के बाहर लटका देना। जी ठीक, समझ गई ना? जी। अनीला, फौजिया बेटी अब खैर से मां बनने वाली, उसका मुकम्मल चेकअप होना जरूरी है। फौजिया अब राहत की बीवी है और ये जिम्मा शौहर का होता है। अरे लेके जाए ना उसको, ले डॉक्टर के पास। क्या हमारे तमाम रिश्ते खत्म हो गए फौजिया बेटी के साथ? ये मैंने कब कहा? उसके नए रिश्ते बने और उनको भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए ना। हाँ, अगर राहत इस काबिल नहीं है तो एटलीस्ट वो आके हमें बताए तो सही। ये जरूरी है? हाँ, ये जरूरी है जलाल, वरना तुम सोच लो कि वो उससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाएगा। मत जिंदगी खराब करे अपनी बेटी की। और जिन लड़कियों के माँ बाप इतने फिक्रमंद हो ना, वो कभी सुखी नहीं रहती। देखो ना, अब तुम्हारे सर पे कोई बड़ी बूढ़ी तो है नहीं। खाला जी, आप हैं ना हमारे सर पर। आज तुम्हारी सास बरकत बीबी होती तो खुद अपनी बहू की गोद भराई करती। नहीं नहीं खाला जी, हम करेंगे ना उसकी रस्म। खाला सीधी सी बात है, आज हम किसी की खुशी करेंगे तो कल को कोई हमारी खुशी करेगा ना। तेरे बच्चे जी, यही बात तो है। कुलसूम की शादी नहीं हुई, उससे बात तो नहीं ना ऐसी करनी। सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। हाय शफीका, हम कोई मेहमान है जो हमारे लिए चाय लेकर आई हो? क्यों भाभी, बड़ा मेहमानों के लिए सिर्फ चाय बनाई जाती है, आप लीजिए ना। बढ़िया, ये ले जाना। शुक्रिया भाभी। और आप ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया,
चलो रसम शुरू करो। जी चले बिस्मिल्लाह कीजिए जी, साथ सुहागने शुरू करेंगे। कुलसूम बेटी भी तो अब मैं तो कहता हूँ कि सोना रब उसका घर बसा दे। सोच ले यार, तुझसे ज्यादा सोच लिया है मैंने। हाँ, बिस्मिल्लाह करके बात शुरू कर। बाबूजी, मैं इन लोगों की पूरी गारंटी देता हूँ आपको। तेरी बात ठीक है रहीम बख्श, लेकिन ये तो शादी ब्याह के मामले होते हैं, नसीबों के खेल होते हैं। इस बात की माफी चाहते हैं जी, रिश्ते की बात करने आए थे और लड़के को भी साथ ले आए। तके इधर तके, बात सुने तके। कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है, जमाना बदल गया है। ठीक है बहन। भाई साहब, आप हमारे मोहल्ले में जाकर पता कर लें। हमारी पहली बहू खुदा उसे जन्नत नसीब करे। उसे कोई दुख नहीं था, मगर उसके मरने का हमें बहुत दुख है। ये मेरा बेटा कयूम है, ये तो दूसरी शादी के हक में नहीं था। भाई रहीम बख्श हमारा दूर का रिश्तेदार है, इसने मुझे कुलसूम बेटी के बारे में बताया। भाई रहीम बख्श ने आप लोगों की इतनी तारीफें की हैं कि हमने फैसला कर लिया कि हमने रिश्ता करना है तो आपके हाँ ही करेंगे। और कयूम बेटा जो कुछ भी है आप लोगों के सामने है। जी कयूम चुंगी इंस्पेक्टर है वो। तके इधर तके, देखें रोजी कमानी है ना। बेटे के पानी शरबत भेज दो। हाय चुम्मी बाजी, आपने फौजिया का वाटर सेट निकाल लिया। हाँ तो क्या हुआ? वो तो पहले अपने जहेज के सामान पर बोलती रहती है। मेहमान आए हैं घर में और हमारे पास कोई अच्छा वाटर सेट नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी उससे बात, कुछ नहीं होगा। और कयूम पुत्र, शरबत में देर ही कर देते हैं। मैं नहीं आप बैठो बहन जी, मैं मालूम करता हूँ। मैंने कई बार मना किया है, लेकिन तुम मुझे चिढ़ाने से बाज नहीं आती। क्यों निकाला मेरा वाटर सेट? बेटा बेटा मेहमान आए हैं, बहुत जरूरी मेहमान। मुझे इस घर से, इस घर के किसी फर्द से या उसके किसी मेहमान से कोई गर्ज नहीं है। फौजिया, तुम बाबूजी के सामने ऊंचा बोल रही हो। I don't bloody care। फौजिया, अपनी जुबान पर काबू रखो। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई बात करने की?
कपड़ी क्वेश्चन ऑफ द वीक, ड्रामा सीरियल दुनियादारी। का मतलब है कि काम की तकसीम हो जाए तो ठीक है, हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है ना? बस फिर ऐसा है कि तुम सब लोग अपने अपने कमरे खुद साफ किया करोगे और जो मुश्तरके जगह हैं वो बारी बारी साफ कर लेंगे। क्यों फौजिया? जिस तरह रूटीन चल रही है ना उसे चलने दे। फौजिया वो वॉशिंग मशीन जल गई है। तो प्रेशर भी तो बहुत है इस घर में कपड़ों का। हाँ तुम जरा ऐसे करो, अपनी मशीन निकाल दो। ना बाबा ना, मेरी वॉशिंग मशीन तो बहुत डेलिकेट है और वैसे भी वो 4 सिल्क के कपड़े धोने के लिए इस घर के कपड़ों की लाट नहीं धो सकती, वो जल जाएगी वो भी। ये क्या किया तुमने? आप ही को मना कर दिया सिर्फ एक वॉशिंग मशीन के लिए? राहत, तुम एक औरत नहीं हो और ना ही तुम्हारा कोई जहेज है जो कि मैं तुम्हें जहेज की मोहब्बत के बारे में भी समझा सकूं। तुमने आप ही को मशीन न देकर कितनी बुरी हरकत की, इसका एहसास है तुम्हें? देखो राहत, जो ख्वाब मैंने अपने घर के बारे में देखे थे ना शादी से पहले, वो इस घर में आके सब खाक में मिल गए। मुश्तरका घर के अखराजात इसी मुश्तरका फंड से चलते हैं। कोई खानदान हो या मुल्क, क्या वो तरक्की कर सकता है जिसकी इकोनॉमी दूसरों के कंट्रोल में हो? राहत, तुमने कॉमर्स पढ़ी है, जवाब दो। हमारे दुख सुख, हमारी मोहब्बतें, हमारी इकोनॉमी सब के सब मुश्तरका है। काइंडली इस मुश्तरका लिमिटेड कंपनी को ना अब वाइंड अप कर दे। फौजिया इस घर में नई नहीं है, इस घर आने की अभी आदत नहीं पड़ी उसे। जब समझ जाएगी राहत फिर उदास नहीं होगा। दरअसल फौजिया जॉइंट फैमिली सिस्टम से वाकिफ नहीं है और ना ही उसकी ऐसी कोई ट्रेनिंग है। वो फौजिया बेटी का ख्याल होगा कि शायद मैं बेटों की कमाई पर पल रहा हूं, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो उन्हें इकट्ठा रख लेगी, बल्कि जमाने की गर्म हवाओं से बच रख लूंगा। हाय चुन्नी बाजी, आपने फौजिया का वाटर सेट निकाल लिया? हाँ तो क्या हुआ? वो तो पहले अपने जहेज के सामान पर बोलती रहती है। मेहमान आए हैं घर में और हमारे पास कोई अच्छा वाटर सेट नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी उससे बात, कुछ नहीं होगा। शरबत में देर ही कर देते हैं। मैं नहीं आप बैठो बहन जी, मैं मालूम करता हूँ। मैंने कई बार मना किया है लेकिन तुम मुझे चिढ़ाने से बाज नहीं आती। क्यों निकाला मेरा वाटर सेट? बेटा मेहमान आए हैं, बहुत जरूरी मेहमान। क्या? मुझे इस घर से, इस घर के किसी फर्द से या उसके किसी मेहमान से कोई घास नहीं है। फौजिया, तुम बाबूजी के सामने ऊंचा बोल रही हो। क्या है फौजिया? अपनी जुबान पर काबू रखो, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई बात करने की?
जी आप क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं बाबूजी, बस यूं ही। मैं जानता हूं बेटा, इस वक्त हमारे अंदर एक जंग चल रही है और तुम फैसला नहीं कर पा रहे कि इस हादसे के बाद तुम्हें करना क्या चाहिए। तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। जी बाबूजी। फौजिया को वापस ले आओ। मैं? बाबूजी, मैं फौजिया को वापस ले आऊं? जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है तो दूसरे लोगों के साथ उसका रवैया उस नहीं होता। मैं को अंदर से निकाल दो, जगह खाली होगी, तब बहुत सारे लोग तुम्हारे मन में समा जाएंगे। वो खुद ही यहां से गई थी और खुद ही वापस आएगी। ये तो वही बात हुई कि मैं क्यों लाऊं? बाबूजी, मैंने उसको रोका था। असल में तुम्हारे अंदर पुरानी तर्ज का शौहर जाग गया है और उसे हम मर्दाना तासुब कहते हैं। बाबूजी, अगर उसने आने से इनकार कर दिया तो फिर मैं चला जाऊंगा। खानदान को जोड़े रखना है। खानदान एक इमारत की तरह है, एक दीवार से एक ईंट निकलती है तो बाकी ईंटें भी निकल शुरू हो जाती हैं। बेटा, इसे बिखरने से बचा लो। आपका हुक्म सड़क पे बाबूजी। ये है उन्हें क्या था कि मेरे जहेज की जगह इस्तेमाल करें, तो फिर क्यों? फौजिया, ये मुश्तरका खानदान वाले जिस तरह घुल मिल के रहते हैं, उसी तरह इनकी चीजें भी मुश्तरका होती हैं। यही फर्क है हम में और उनमें। हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अलग अलग कमरों में रहते हैं और हर कमरे की अपनी अलग हुकूमत होती है। अगर मैं भी वहां रहूंगी तो अपनी अलग हुकूमत बना के रहूंगी। तुम्हारा शादी करके इस घर से चले जाना भी एक जज्बाती फैसला था और अब जरा सी बात पे बिगड़ के वापस आना भी एक जज्बाती फैसला। तुम्हारे दोनों फैसलों में अगर कमी है ना, तो सिर्फ शोर की। तुम अपने ससुराल वालों को फतह करके नहीं गई थी कि उन पर हुक्म चला सको। आप चुप रहे प्लीज। मेरी इस वक्त की खामोशी तुम्हें जिंदगी भर चीखते चिल्लाते रखेगी, याद रखना। फौजिया, तुम अपने ससुराल से आ तो इतनी आसानी से गई हो, लेकिन याद रखो, अगर ससुराल वालों ने अपने दरवाजे तुम पर बंद कर दिए तो दुनिया का कोई कानून उन दरवाजों को तुम पर नहीं खोल सकेगा। दिलों पर पड़े कुफ नहीं खुला करते बेटी। लौट जाओ बेटी, उन्हीं रास्तों से लौट जाओ जिन रास्तों से चल के आई हो। तुम्हारे कदमों के निशान अभी बाकी, उन्हीं पे पांव रखती हुई लौट जाओ। ऐसा ना हो कि वक्त की धूल तुम्हारे कदमों के निशान मिटा दे और फिर हाँ, ये आप कैसे आ गए सब अपनों को छोड़कर? मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं। मैंने कहा मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं, तुम्हारी गलती के बावजूद। तो तुम कुलसूम को बेगुनाह साबित करने आए हो। इस बहस को इस वक्त मत छेड़ो। तुम एक ही वक्त में दो हादसे कर रही हो, मेरी बड़ी बहन की बेअदबी और मुझसे अपनी अलग की। चलो उठो, अपने घर चलो। मैंने कहा अपने घर चलो फौजिया। रो ले बेटा, रो ले। तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना, रो ले बेटा। हमारे दामन में आंसू के सिवा और कुछ नहीं है। यही तोहफा है जो हम दे सकते हैं तुझे, तेरी कुर्बानियों का सिला।
तेरे आंसुओं का तूफान तेरे गम को बहा कर ले जाएगा बेटा। रो दे बेटा, बेटा रो। सुमी बेटा, ताक इधर तक देख, तुमने ज्यादा जिंदगी तो गुजार ली और ये जिंदगी इन लोगों के दरमियान गुजारी है। मैं मानती हूँ बेटा कि गलती फौजिया की है। ताकि इधर देख बेटा, जो घर के बड़े होते हैं ना, वो बहुत ज्यादतियां बर्दाश्त करके भी मुस्कुराते हैं। देख इधर तक, देखा जाए तो घर की बड़ी तुम हो, तुम मां का दर्जा रखती हो। बोले रो, रो सुनने रो, रो ले। हम यहाँ पर सिर्फ माफिया मांगने के लिए ब्याह लाई गई हैं। यहाँ पे तो बस एक ही रहता है, इकट्ठे रहने में बड़ी बरकत है। बड़ी बरकत टपक रही है इस घर की छतों से। मैं तुम लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानती, हो सकता है आप मजबूर हो। हमें ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। पाजेब की शक्ल में जो बेड़ियां इन्होंने हमें पहनाई है ना, उन्हें तोड़ना होगा। लो भला कोई बात है, खामद हमारे कमा कर लाए और पूरा महीना भिखारियों की तरह झोली फैलाकर हम इनसे खर्चा मांगते रहे। ये बरकत है इस घर की। भाभी मैं तो सिर्फ बाबूजी की वजह से खामोश रहती हूँ। वैसे फौजिया, तुमने बिल्कुल सही कदम उठाया। सही तो किया है, जबर की सूरत हाल को चैलेंज किया है। ये मुश्तरका रिहाइश किसी उम्र कैद से कम नहीं है। तुम मुझे कभी ना कभी याद जरूर करोगे कि मैं तुम लोगों के लिए एक ताजा हवा का झोंका साबित हुई हूँ। मेरी बात सुन लो राहत, मैं तुम्हारे कहने से अपने ऊपर जबर करके तुम्हारे साथ चली तो आई हूं, लेकिन मुझे मजबूर ना करे कि मैं कुलसूम से माफी मांगू। अब तक तुमने इस घर के कल्चर को समझा नहीं है क्या? समझ लिया। जो लड़की इस घर में ब्याह कर आती है उसकी हैसियत एक जंगी कैदी सी है। तुम गलत समझ रही हो। बहरहाल ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे कि मैं कुलसूम की गलती पर उससे माफी मांगूंगी। जो लोग दूसरों की गलतियों को अपनी गलती बनाकर माफी मांग लेते हैं वो बड़े होते हैं। मैं बड़ी हूँ और अंदर से बड़े होने और जाहिरी तौर पर बड़े होने में बड़ा फर्क होता है। मुझे लेक्चर मत दे। मेरे अंदर कब से लावा पकड़ा है, अगर वो लावा फूट गया है तो इस घर में हंगामा क्यों मच गया है? तुम्हारे घर में एहतजाज करने का रिवाज नहीं है, इसलिए। आहिस्ता बोलो, कहीं बाबूजी ना सुन ले। हाँ, बड़ा थानेदार सुन लेगा। फौजिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी कोई आवाज नहीं। तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? कहाँ गए वो वादे जो तुमने साथ जीने मरने के किए थे? तुम्हारे पास अब सिर्फ मरने का पैगाम है। मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने का वादा किया था, तो फिर ये लोग कौन होते हैं जिनसे मैं माफी मांगू? एक बात याद रखो राहत, हम दोनों तो इकट्ठे रह सकेंगे, लेकिन तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं। देख राबिया, तू इस घर की बड़ी बहू है। किस घर की खाला? इस घर की और किस घर की? तुम फौजिया को समझाओ। क्यों, कुलसूम नहीं समझ सकती? ताकिदर, कुलसूम इस घर की बड़ी है। बड़ी है या नहीं, मगर इतना जरूर है कि वो उस्ताद नहीं रही है स्कूल में। उसके मिजाज में बच्चों पर हुकूमत करना शामिल हो गया। वो हमें तालिब इल्म समझती है। जो कुछ फौजिया ने किया दुरुस्त किया। हाँ ताकिदर, ये तुम कह रही हो? हाँ मैं कह रही हूँ। हाँ मैं तो समझती थी तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं है। हालात ने जबान दी है खाला। लावा जब जमीन में उबलने लगता है ना, तो पहाड़ों का सीना चीरकर बाहर आ जाता है।
जी क्या ये सच है जो कुछ मैं आपके चेहरे पर पढ़ रहा हूं? भाई जी तकें इधर, तकें, देखें। तकदीर के लिखे को मैंने मिटाने की कोशिश की मगर नहीं। मगर आपने बात किस किस से की? राबिया से। राबिया से? नहीं नहीं, राबिया तो मेरी बड़ी अदब वाली बहू है। वो तो हालात बदल जाए तो सब बेअदब हो जाते हैं। उन सब के सब की एक ही आवाज है। जब मैं उनसे बात कर रही थी तो उनके चेहरे पड़ गई थी। उन पर फौजिया की हमायत लिखी हुई है। उनके नजदीक कुलसूम खतावार है। नहीं, असल में हार देती, मुझे वक्त दे, मुझे वक्त में हार देती तो क्या मैं एक एक के पास जाकर हाथ छोड़ू, माफी मांगू, मैं उनके पांव पकड़ूं? क्या हो गया है इस घराने को? अरे यहां तो मेरे हर लफ्ज की कीमत बढ़ा करती थी। कह दीजिए उनसे, बहन जी, उनसे कह दीजिए मैं अपनी वफाओं के दम के सीने पर सजाए सहन में खड़ा हो जाऊंगा और उनके तरकश पे जो भी जहन में मुझे हुए बाकी है मुझ पर बारिश करे मुझ पर। मैं फरियाद नहीं करूंगा, नहीं करूंगा फरियाद। अरे मैं तो सबको समेटते समेटते खुद में कर गया। बोलो यूसुफ कि हब्स सब बढ़ता जा रहा है और ये हब्स हमारी रूहों को भी झुलसा देगा। राहत में तो तुम लोगों की बर्दाश्त पर हैरान हूं। तुम्हारे किसी भाई ने अभी तक अलैदगी के बारे में नहीं सोचा? अब आप ही बताइए ना मंजूर, आखिर कौन है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का जिम्मेदार? मेरे लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने जज्बात को जुबान दो। तुम झूठे जज्बात की दलदल में फंसे हुए राहत जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। मंसूर, इस घर की सूरत हाल रोज बरोज बिगड़ती चली जाएगी। सर झुकाने से हालात बदल नहीं जाएंगे। जरा सोचिए, ये घर अब टूट फूट का शिकार है। अगर हम यहाँ रहे ना तो हालात के मलबे तले दब के रह जाएंगे। और रही कुलसूम की बात, उसने तो कहीं जाना नहीं है, हम तो जा सकते हैं ना। राहत, पहली आवाज और पहला कदम उठाना हमेशा मुश्किल होता है, फिर रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। देखिए मंसूर, क्योंकि फौजिया ने तो अलहदा मकान लेकर रहने का फैसला कर लिया है, उसके जाने के बाद हमारा म्यार जिंदगी मजीद गिर जाएगा। एक तरफ तो राहत के जाने से आमदनी में कमी होगी और जमशेद की पढ़ाई का बोझ जूंगा तू रहेगा। इससे पहले कि हमारे बच्चे जवान हो जाएं और हम उनके लिए कुछ ना कर सके, हिजरत का सोचो। राहत, हम जब तक इस घर में रहेंगे ना, इस घर का माहौल हम पर हावी रहेगा। हमें ये घर छोड़ना होगा। बोलो बेटा बोलो, वक्त ने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया है। बाबूजी ये बात नहीं है, असल में अब हमारे हालात हमें इकट्ठे रहने की इजाजत नहीं देते। ये यकायक क्यों बदल गए हालात? ये क्या इनकलाब है? सोच लो, हवेली से जुड़े रहने में ही आफियत है। बस बाबूजी, अपनी दुनिया अलग, अपना घर अलग, अपनी सोच के मुताबिक। जहां बहुत सारी सोचें यकजा हो जाएं और सोचों में तजाद हो तो अलहदगी बेहतर होती है बाबूजी। किस तरह से हौसला बढ़ रहा है तुम्हारा अलहदगी की बात करने में? तुमने एक लम्हा भी नहीं लिया सोचने में। सोचा तो बहुत पहले था बाबूजी, लेकिन फैसला अब हुआ है। तो अपने बाबूजी को छोड़ जाओगे, तन्हा कर दोगे,
सब कुछ है आपके पास, हवेली और हवेली की हुकूमत। जाना ही था तो कोई और तरीका निकाल लेते। कोई और तरीका होता तो अपनाते। इस घर में हमारे लफ्जों की कोई अहमियत नहीं। मुनाफकत है, मुनाफकत। हम सब दबाव का शिकार हैं। यहाँ मोहब्बत की आड़ में मफाद परस्ती है। अगर आपको कुलसूम और जमशेद प्यारे हैं तो हमें अपने घर प्यारे हैं। आपकी झूठी मोहब्बत का पोल खुल गया बाबूजी। जाना चाहते हो तो चले जाओ। अगर तुम्हारी भलाई अरेंदगी में है तो मुझे क्या इतराज हो सकता है। लेकिन मुझ पर एक आखिरी कर्म करते जा रहा कि हवेली से तुम्हारा कूच इसी रात की तारीकी में हो, क्योंकि मोहल्ले वालों के चेहरों पर उभरे हुए सवालात का मैं सामना नहीं कर सकूंगा।